हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। आज हम देखेंगे एसओएसएससी जो सहोदय का हिंदी पेपर। कल हमने देखा था उड़िया पेपर, आज हमने देखेंगे हिंदी पेपर। इससे पहले मैं तुम्हारा साइंस, इंग्लिश और उड़िया का जो पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक तुमने ये सब वीडियो उसका नहीं दिखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हूँ, जाकर उसे पहले ज़रूर देखिए। और पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ना जो नेक्स्ट वाला जो अपडेट होगा, जो मतलब तुम्हारा एसएसटी, मैथ, आईसीटी होगा, उसके बाद तुम्हारा बोर्ड के लिए मैं तुम्हारे लिए VST लेकर आऊँगा, वेरी सिमिलर टेस्ट, वो सब भी लेकर आऊँगा, तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। सभी का सभी अपडेट तुमको जल्द ही मिल जाए। सो उससे पहले तो तुम उस चैनल को पहले सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लो। ये है तुम्हारा हिंदी पेपर जो कि SOSSC प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25। कोई मुझे कमेंट में पूछ रहे थे सर ये फेक है या रियल है। अरे फेक कैसे है, देखो ये 24-25 का है और यहाँ पर भी देखो SOSSC PB 225 लिखा है। सो दैट मीन्स ये रियल पेपर ही है। मैं फेक वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ। ओके, सो और बोल रहे थे मतलब देखो ये तुम्हारा जो है एसओएसएससी का एक रूल है। वो एक टाइम में मतलब प्री बोर्ड के लिए वो 5-6 सेट एट ए टाइम बना लेता है। 5-6 टाइम एट ए टाइम मतलब वो खुद नहीं बनाता है, ये एक स्कूल कॉम्प्लेक्स है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल को देकर, मतलब मान लो कि ये एरिया पे एक स्कूल 5-6 स्कूल को देकर कि मतलब जो रेपुटेड स्कूल है उसको देकर एक एक सेट बना लेता है। 5-6 सेट को उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल को एक एक सेट को नियरली अबाउट 50-100 इस तरह का स्कूल को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो यही तुम्हारा पेपर है। उसका मतलब तुम ये सब पेपर देखो, सभी सेट को प्रैक्टिस करो, जो कि तुम्हारा बोर्ड के लिए काफ़ी ओरिएंटेड, मतलब इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर मतलब कुछ अलग नहीं आएगा। सो उसको तुम प्री बोर्ड भी हो सकता होगा तुम्हारा, और बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सी योर हिंदी पेपर। ओके, मैं तुमको सिर्फ क्वेश्चन ही शो करूंगा। अगर उसका सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, मैं तुम्हारे लिए आंसर भी, उसका आंसर अगर चाहिए, सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, मैं उसका आंसर भी लेकर आऊँगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो पहले तुम्हारा जो दिया है खंड का अपठित बोध, मतलब ये एक ऑनसीन पैसेज है, उसको ध्यान से पढ़ोगे और जो एक एक उत्तर है उसका करोगे। ओके, ये है तुम्हारा ऑनसीन पैसेज। ओके, नेक्स्ट जो है तुम्हारा उसका क्वेश्चन ऊपर, मतलब उसको पहले ध्यान से देखो कैसे ऑनसीन पैसेज करोगे। ऑनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारा दिया है क्वेश्चंस उसको एक एक करके तुम करोगे। ओके, नेक्स्ट ये तुम्हारा है क्वेश्चंस, उसको ध्यान से देखो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट ये तुम्हारा है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये और एक तुम्हारा आंसर पैसेज, जैसे कि जो हिंदी का होता है ना 40 मार्क तुम्हारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे इंग्लिश की तरह लिटरेचर पेपर ये है ना, इंग्लिश का जैसा आता है 40 मार्क रीडिंग एंड राइटिंग विद ग्रामर एंड रेस्ट ऑफ 40 मार्क तुम्हारा जो आता है लिटरेचर सेक्शन का। ऐसे ही हिंदी का भी वैसा ही है। 40 मार्क जो तुम्हारा है राइटिंग, रीडिंग और ग्रामर सेक्शन का आता है 40 मार्क, और रेस्ट ऑफ 40 मार्क तुम्हारा आता है लिटरेचर पार्ट का। सो तुमको मतलब बोथ पार्ट को स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। सो डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊँगा। ये तुम्हारा जब प्री बोर्ड का सभी पेपर खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए VST लेकर आऊँगा, वेरी सिमिलर टेस्ट, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी ओरिएंटेड है। उसको देख कर जाओ, जरूर तुम्हारे एग्जाम के बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और भी मैं बताता हूँ, मैं तुमको इम्पोर्टेंट मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, उसको भी तुम प्रैक्टिस करके जाओ। मतलब तुम्हारा बोर्ड का चांस, मतलब उस सब जो सब क्वेश्चन मैं तुम्हारे प्रैक्टिस करूंगा बोर्ड में, वही सब क्वेश्चन आने का 60 से 70% गारंटी है। ओके, 60 से 70% गारंटी है। मतलब मैं तुमको 100% भी बोल पाता है, लेकिन ऐसा झूठ बोलना नहीं चाहिए। 60 से 70%, क्योंकि ना कोई भी बोर्ड का पेपर क्या आएगा मतलब पूरा का पूरा पता नहीं होता है। जैसे कि सभी साल का जो एनालिसिस करके जो मैं रिपोर्ट निकाला हूँ, 60 से जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, 60 से 70%, 110% आएगा। ओके ओके, अभी प्री बोर्ड के लिए देख लो, ये तुम्हारा और एक ऑनलाइन पैसेज है, उसका जो क्वेश्चन दिया है, कुछ ऑप्शन दिया है और कुछ ग्रामेटिकल पार्ट भी दिया है, उसको तुम करोगे। ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट व्यवहारिक व्याकरण, ये वाला हो गया तुम्हारा 10-10-20 मार्क। ये वाला था कितना 7 मार्क, और एक ये वाला था
नेक्स्ट जो ये वाला था, और एक 7 मार्क। ओके, ये वाला हो गया तुम्हारा 14 मार्क। नेक्स्ट 4 नंबर व्यवहारिक व्याकरण जो कि 16 मार्क का है, जो कि पदबंध और आधारित 5 प्रश्नों के में से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ओके, पहला प्रश्न है, ये तुम्हारा छांट कर लिखिए। ओके, जो पीडीएफ का पेज नंबर आ गया है, लिखिए। ओके, ये सब तुम्हारा है। देन ये भी तुम्हारा है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्नों के में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुमको 5 में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हारा जो है, चाहे तो वो सबको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये वाला, समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये तुम्हारा 5 क्वेश्चन दिया है, उसमें से तुमको एनी 4 लिखना है। राजू समस्त पद का समास विग्रह के पास समास का नाम लिखिए। नेक्स्ट, मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं 4 प्रश्न मतलब ये तुम्हारा 5 क्वेश्चन दिया है, उसमें से तुम कुछ भी, जो भी 4 तुमको आता है अच्छे से वो उसको लिखना है। एक बात तुम याद रखो, जब भी क्वेश्चन पे बोर्ड पे जब तुम अटेंड करोगे ना, बोर्ड का जो तुम्हारा बुकलेट होगा 32 पेज का, बोर्ड का जो तुम बुकलेट होगा 32 पेज का, तुम जो उस 32 पे जो फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट पेज में से तुम जो भी पेपर हो, चाहे वो एसएसटी हो, हिंदी हो, मैथ हो, जो कुछ भी पेपर हो, पहले तुम फर्स्ट पेज पे तुम्हारा सेट ए होना चाहिए, सेट ए। ओके, देन उसके बाद तुम जो है तुम्हारा तुम मतलब जो 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 क्वेश्चन मर्जी है वो लिख सकते हो, लेकिन सेट ए ही होना चाहिए। क्योंकि ना, अगर फास्ट वाला पेज पे अगर सेट ए ही होगा, फास्ट क्वेश्चन ही होगा, सो दैट मीन्स उसका इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि तुम्हारा एग्जामिनर मतलब जो कि तुम्हारा जो करेक्शन कर रहे हैं उनका इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा तुम्हारे ऊपर। अगर तुम पहले से ही 8 नंबर से स्टार्ट कर लोगे, 9 नंबर से स्टार्ट कर लोगे, सेक्शन ई से स्टार्ट कर लोगे, दैट मीन्स इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। अगर इंप्रेशन अच्छा रहेगा सो दैट मीन्स तुम्हारा मार्क भी ज़्यादा, मतलब नॉट ज़्यादा, मतलब एक मार्क को तुम दो नहीं दे देंगे, वो मतलब अच्छा मार्क आएगा। ओके, सेट। तुम बोलोगे सर एक मतलब इंग्लिश हिंदी का तो करेंगे, तो एक का तो रीडिंग सेक्शन है, मतलब पैसेज आता है, वो तो टाइम टेकिंग होता है, कैसे करेंगे? डोंट वरी। अगर तुमको रीडिंग सेक्शन का वो वाला करने से दिक्कत है, सो पहले ए सेक्शन के लिए तुम 1 और 1.5 पेज छोड़ दो, उसके बाद तुम शुरू करो ना। देन जब तुमको जब मतलब मन होगा कि हाँ मैं अभी रीडिंग सेक्शन करूँगा, तो उसके बाद उस पेज पे आओ और रीडिंग सेक्शन को लिख लो। ओके, लेकिन पहले जो फर्स्ट पेज है, याद रखो सेट ए ही लिखोगे, सेट ए के बगैर कुछ नहीं लिखोगे। सेट ए लिखने से तुम्हारा इंप्रेशन, जो मतलब जो करेक्शन कर रहे हैं तुम्हारा, उनका इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर अच्छा रहेगा, मतलब तुमको अच्छा इफेक्टिव मार्क देंगे। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनकर यही काम करना। ओके, मुहावरे पर आधारित ये सब 5 प्रश्न करोगे। नेक्स्ट तुम्हारा है पाठ्य पुस्तक के संबंधित, ये तुम्हारा जो सीन पैसेज दिया है उसका 5 क्वेश्चन भी दिया है। ये तुम्हारा अजर्सन रीजन की तरह है। ओके, अजर्सन रीजन की तरह है, ये तुम्हारा 5 क्वेश्चन दिया है, उसको भी ध्यान से पढ़कर करोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न, ये तुम्हारा लिटरेचर पार्ट आ गया, लिटरेचर पार्ट का क्वेश्चन आंसर, ये सब है प्रोज का, पढ़ोगे और करोगे। और जो ये तुम्हारा है पोएम का। नेक्स्ट, ये वाला उसका रेस्ट पार्ट है, उसको भी करोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में से दीजिए। 3x2, ये तुम्हारा दिया है 4 क्वेश्चन, उसमें से तुम 3 करना है तुमको। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्द में दीजिए। 40 से 50 शब्द टोपी शुक्ला का है, हरिहर काका का सपनों के से 2 दिन। नेक्स्ट, रचनात्मक लेखन, जो कि मतलब 3 दिया है, कोई भी एक का तुम लिखोगे रचनात्मक। अनमोल खरीदरी, समय की मांग, संकेत बिंदु दिया है, कुछ याद रखो, जो संकेत बिंदु दिया है उसके आधारित ही लिखोगे, तुम तुम्हारा मर्जी से नहीं लिखोगे, क्योंकि ना तुम्हारी मर्जी से लिखोगे तो मतलब अच्छा फुल टू फुल मार्क तुम नहीं ला पाओगे। योग और छात्र जीवन और देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव, याद रखो, जो कि संकेत बिंदु दिया है उसके आधारित ही लिखोगे, तुम्हारा मर्जी से लिख लोगे तो दैट मीन्स मार्क नहीं पाओगे, तुम पाओगे लेकिन ज़्यादा अच्छा मार्क नहीं पाओगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 से 100 शब्द पर लिखिए, पत्र लिखिए, और एक विषय पर लगभग 60 शब्द में सूचना, और किसी विषय पर लगभग विज्ञापन। ओके, ये लघु कथा, मतलब ये तुम्हारा सभी का सभी राइटिंग सेक्शन का है, वो वाला थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये वाला, लेकिन वरी होने के लिए ज़रूरत नहीं, अच्छे पेपर है। उड़िया भी जैसा आया था, हिंदी भी ऐसा इजी आया था, सो डोंट वरी। सो प्रैक्टिस दिस सेट, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड। ओके, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से प्री पढ़ दो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मंथ ही है। जैसे मैं तुम्हारा VST सब कुछ लेकर आऊँगा, मेरे चैनल के साथ अपडेट रहो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो
Please like, share with your friend and subscribe my channel. Okay, thank you. God bless you.